पेंट का सही चुनाव करना कितना मुश्किल होता है, ये चैलेंज हम सभी के साथ कभी ना कभी लाइफ में आता ही है। जब भी हम अपने घर को न्यू लुक देने के लिए घर में पेंट कराने की प्लानिंग करते हैं, तब उस दौरान हम बहुत रिसर्च करते हैं। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ना जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, जस्ट टू फाइंड हाउ टू चूज द राइट पेंट एंड कलर फॉर योर होम। पर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होता है जब इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो आज हम इस कठिन सवाल का एक कंप्लीट आंसर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न पेंटर की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तारिक। मैं और मेरी टीम पिछले 15 सालों से होम पेंटिंग और रेनोवेशन की इस फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जिन सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, वो सभी हमारे एक्सपीरियंस से हमने कलेक्ट किए हैं और आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। इस वीडियो को हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है, जिससे हम अपने फाइनल रिजल्ट्स के लिए फिल्टर लगाते जाएं और जल्दी से एक अचीवेबल रिजल्ट पा सकें। सबसे पहले हमें खुद से पता करना होता है कि हम इस रेनोवेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी क्या इंस्पिरेशन है, हमें कैसे लुक की एक्सपेक्टेशंस है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें शाइन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैट फिनिश चाहिए। हम किस कलर को आप उस पर्टिकुलर स्पेस में देखना चाहते हैं और उसका आउटपुट उस रूम के अंदर कैसा लगेगा। अगर हमको ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो इससे हम अपने राइट प्रोडक्ट और राइट कलर को चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट्स पर पहुंचने से पहले काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हमारा पेंटेबल सरफेस क्या है? इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, या ऐसा इंटीरियर है जहां बारिश या डायरेक्ट सनलाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा है। दिस विल हेल्प अस टू चूज द राइट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। मौसम के अनुसार प्रोडक्ट्स चुनने के अंदर ये हमको हेल्प करेगा। बिकॉज एक्सटीरियर के प्रोडक्ट्स कुछ लोग अपने इंटीरियर्स और स्टेयर केस में भी यूज कर लेते हैं, जस्ट टू गेट मोर वॉशेबिलिटी। एक्सटीरियर के प्रोडक्ट्स वेदर प्रूफ होते हैं, उसके साथ साथ थोड़े से रफ फिनिश वाले भी होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर पेंट्स। इस ही वजह से हमें एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स में कवरेज एरिया कम मिलता है इंटीरियर प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इंटीरियर प्रोडक्ट्स को आप एक्सटीरियर में बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सनलाइट के इम्पैक्ट में आने से अपनी लाइफ साइकिल से काफी पहले फेड हो जाते हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है कि जिस स्पेस को आप पेंट करने जा रहे हैं, उस रूम के अंदर नेचुरल सनलाइट कितनी है। क्या यहाँ लाइट कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती, या बालकनी साइड जैसे एरिया के पास है जहां सनलाइट भरपूर आती है। दिस विल हेल्प अस टू चूज द राइट कलर इन टर्म्स ऑफ लाइट, मीडियम और डार्क। या आपको डार्क करने के बाद ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत होगी। द सेकेंड थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज द अंडुलेशन ऑन द सरफेस, या अनइवन सरफेस होना, जिसको सरल पेंटर भाषा में डबक भी बोलते हैं। वैसे तो ये चीज़ सरफेस की एक कमी, इम्परफेक्शंस के रूप में देखी जाती है, पर बहुत से लोग इसको कंसीडर भी नहीं करते और कुछ के लिए ये इम्परफेक्शन भी परफेक्शन का ही एक रूप होती है। ऐसे अनइवन सरफेस पर लाइट का इम्पैक्ट होने से और डार्क कलर होने से ये अनइवन सरफेस काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। अनइवन सरफेस को चेक करने के 3 तरीके मैं आपको बताता चलूँ। पहला है लाइट या सनलाइट। अगर सरफेस ऑलरेडी पेंटेड है, तो आपको एक वॉल के साइड खड़े होकर अराउंड 40 टू 45 डिग्री पर खड़े होकर इस अंडुलेशंस को देखना होता है। काफ़ी ईजिली आप इसको नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपका सरफेस न्यू है, नया बना है, जिसपे अभी प्लास्टर या पीओपी या पुट्टी हुआ है, तो आप अपने हाथ को लाइटली उस सरफेस पर रखकर 3 या 4 फुट का एक वाइप जैसे करते हैं सरफेस को, उस तरीके से अगर आप अपने हाथ को चलाते हैं, तो आपको कुछ हद तक पता लग सकता है कि अंडुलेशन वहां पर ज़्यादा है या कम है। तीसरा तरीका, आप किसी फ्लैट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को जैसे लकड़ी या स्केल को उस सरफेस पर रख सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट 100% सरफेस पर टच होता है हर पॉइंट से, तो इसका मतलब है कि अंडुलेशंस बहुत कम है या ना के बराबर है। एक घर के अंदर अलग अलग तरह के स्पेस होते हैं, जैसे कि लिविंग रूम्स, बेडरूम्स,
डाइनिंग एरिया, किड्स रूम, किचन और भी वगैरह वगैरह। कॉमन एरियाज में हम ज़्यादातर लाइट और पेस्टल शेड्स को चुनते हैं, जबकि पर्सनल रूम्स और किड्स रूम को कई बार हम वाइब्रेंट या ब्राइट और किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर कलर देते हैं। छोटे स्पेसेस में अगर आप गहरे डार्क कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो साइकोलॉजिकल वो स्पेस छोटे नजर आते हैं। लाइट कलर्स एक स्पेस को बड़ा और स्पेशियस भी फील कराते हैं। कॉमन एरियाज, किचन्स, डाइनिंग एरिया या ऐसे स्पेस जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, ऐसे एरियाज में पेंट को जल्दी गंदा या डल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जिन घरों में शरारती बच्चे होते हैं, जिनको जगह जगह ड्राइंग करने की या हाथों के निशान लगाने की आदत सी होती है, ऐसे घरों में हम सभी लोगों को एक अच्छे वॉशेबल प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अच्छा वॉशेबल पेंट आपको ऐसी सिचुएशंस में भी एक अच्छा लाइफ साइकिल 4 से 5 साल प्रोवाइड कर सकता है, जबकि नॉन वॉशेबल प्रोडक्ट साल भर में ही खराब और गंदे हो जाते हैं और साफ भी नहीं हो पाते। अपनी इमेजिनेशन या फिर किसी फोटो वाली अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रंग देने के लिए हमेशा मशीन से बने हुए रेडीमेड कलर्स का ही चुनाव करें। और इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्पेस का फाइनल आउटपुट बहुत अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेचुरल लाइट, उस स्पेस का साइज और उस पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट अवेलेबल डेकोरेटिव एलिमेंट्स। जहां आप कुछ सिलेक्टिव कलर्स के बीच खुद को कंफ्यूज पाते हैं कि क्या सिलेक्ट करना है, क्या ड्रॉप करना है, क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वहां आप सैम्पलिंग करा सकते हैं। जैसे उस स्पेस में 2x2 के ब्लॉक्स बना के उनको सैंपल के तौर पे देखना। आपको फाइनल डिसीजन लेने में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इन सैंपल से। बहुत सारी कंपनीज इसके लिए 200 ml के छोटे छोटे पेड सैंपलर्स भी प्रोवाइड कराती हैं। ध्यान रखने बात यह है कि 200 ml के छोटे सैंपलर्स ऑफ वाइट जैसे शेड्स को कंपेयर के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में यह बात देखी गई है कि 200 ml जैसी पैकिंग में ऑफ वाइट शेड्स बनाने के लिए नाम मात्र कुछ ड्रॉप्स ही मशीन के द्वारा ऐड की जाती हैं, जिनको कई बार मशीन सही से मेजर भी नहीं कर पाती। ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में हमारा यह मानना है कि हर लीडिंग कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर ऑलमोस्ट हर टाइप, क्वालिटी, प्राइस रेंज का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो इट इज़ बेटर टू कंसीडर अवेलेबिलिटी इन योर एरिया। कस्टमर के रिव्यूज़ को चेक करिए और क्या उस सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट वारंटीज ऑफर करता है या नहीं। आई होप सभी को आज का ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आया होगा। आप अगर इन सभी चेक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने घर को पेंट कराने में, और आप अपने डिजायर रिजल्ट्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मॉडर्न पेंटर को और बेल आइकन को भी दबाएं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। अपने थॉट्स और इससे रिलेटेड सवाल हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।